हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज PSBI की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में, ठीक है, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू होगा और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह क्या होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह हमारा होगा टिक द राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। जो भी स्टेटमेंट्स नीचे हमें दिए गए हैं उस स्टेटमेंट में जो सही है उसके आगे सही का सिंबल देना है और जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे जो है क्रॉस का साइन लगाना है। क्लियर है? अगर हम लोग बात कर लें अपने पिछले क्लास के बारे में, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अपना यह 3 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसको हम लोग कंप्लीट किए थे। इसका जो तीनों क्वेश्चंस है, इन तीनों क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था, इसका आंसर लिखा था। और आज के क्लास में हम लोग यही अपना फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है इसको हम लोग शुरू करेंगे। शुरुआत हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन से करते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन जो कि कहता है टिक द राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि जो स्टेटमेंट सही है, कुछ देर पहले भी बताया था कि जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे सही का सिंबल देना है और जो स्टेटमेंट गलत है उस स्टेटमेंट के आगे क्रॉस का साइन देना है। क्लियर है? तो इसमें हमारा ए नंबर कहता है ग्रेनाइट इज अ वेरी हार्ड रॉक। ग्रेनाइट जो है वह एक हार्ड रॉक है, बहुत ही ज्यादा हार्ड रॉक है। तो हम लोगों ने पढ़ चुका है कि ग्रेनाइट जो है एक हार्ड रॉक है और यह स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, तो इसके आगे हम लोग सही का टिक करेंगे। अब यहाँ पे बी नंबर को कहता है स्टेटमेंट हमारा मार्बल इज अ वेरी सॉफ्ट रॉक। मार्बल जो है वह एक सॉफ्ट रॉक है। मार्बल क्या है? एक सॉफ्ट रॉक है, यह स्टेटमेंट कहता है। तो यह स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि मार्बल जो है वह हार्ड रॉक की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इसीलिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहा है कि मार्बल जो है वह सॉफ्ट रॉक है, तो यह स्टेटमेंट भी गलत है। 3rd नंबर यानी कि सी नंबर पॉइंट कहता है कोल, चॉक एंड स्लेट आर सॉफ्ट रॉक। कोल, चॉक और स्लेट जो है वह क्या है? सॉफ्ट रॉक है। यह स्टेटमेंट कहता है कि कोल, चॉक और स्लेट जो है वह सॉफ्ट रॉक है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ चुका है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोल, चॉक और स्लेट जो है वह सॉफ्ट रॉक की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। कोल, चॉक और स्लेट जो है किसकी कैटेगरी में आता है? सॉफ्ट रॉक की कैटेगरी में। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? डी नंबर ग्रेफाइट इज नॉट यूज्ड एज द लीड ऑफ अ पेंसिल। डी नंबर स्टेटमेंट क्या कहता है कि ग्रेफाइट जो है उसे हम लोग पेंसिल के लीड की तरह, यानी कि पेंसिल के लीड के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऐसा यह स्टेटमेंट कह रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि ग्रेफाइट को ही हम लोग पेंसिल के लीड की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है?
चलिए, तो पेंसिल ग्रेनाइट को ही हम लोग जो है पेंसिल के लीड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? अब आगे आता है हमारा ई नंबर पॉइंट, जो कि कहता है जेमस्टोन इज अ प्रीशियस हार्ड रॉक यूज्ड इन ज्वेलरी। यानी कि जेमस्टोन जो है वह क्या है, एक प्रीशियस हार्ड रॉक है, यानी कि कीमती हार्ड रॉक है जिसे हम लोग ज्वेलरी में यूज करते हैं। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट भी जो है सही है, तो इसके आगे हम लोग सही का टिक लगाएंगे। ये हमारा बाकी रह गया है, ग्रेफाइट इज नॉट यूज्ड एज द लीड ऑफ पेंसिल। तो यह स्टेटमेंट जो है गलत है, तो इसके आगे हम लोग क्रॉस का साइन कर दिए। आगे हमारा है 5th नंबर क्वेश्चन, जो कि क्या है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आगे देखते हैं इसको। तो यह हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जिसमें ए नंबर कहता है द क्रस्ट ऑफ आवर अर्थ इज मेड ऑफ डैश। यानी कि हमारी जो धरती है उसका क्रस्ट किससे बना हुआ है, उसका जो ऊपरी सतह है वह किससे बना हुआ है। तो अर्थ का जो क्रस्ट है वह रॉक एंड मिनरल्स, वुड, नन ऑफ दिस, एयर। 4 ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें रॉक एंड मिनरल्स जो है यह सही है। क्लियर है? रॉक एंड मिनरल्स जो है क्या है, सही है। आगे इसमें हमारा बी नंबर कहता है स्टेटमेंट द ताजमहल इन आगरा इज बिल्ट ऑफ डैश। यानी कि जो ताजमहल आगरा में है वह डैश से बना हुआ है, यानी कि किससे बना हुआ है। ठीक है, ताजमहल इन आगरा इज बिल्ट ऑफ डैश, यानी कि आगरा में जो ताजमहल है वह किससे बना हुआ है। तो यहाँ पे भी हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें ग्रेनाइट, रेड स्टोन, व्हाइट मार्बल और आयरन, यह 4 ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें से व्हाइट मार्बल जो है यह सही ऑप्शन है, क्योंकि आगरा में जो ताजमहल बना हुआ है वह व्हाइट मार्बल से ही बना हुआ है। सब इसको अगर हिंदी में कहें तो सफेद मार्बल, सफेद संगमरमर से बना हुआ है। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं सी नंबर क्वेश्चन की, जिसमें लिखा हुआ है ग्रेनाइट इज यूज्ड टू मेक डैश। ग्रेनाइट का जो यूज है वह डैश बनाने में किया जाता है। तो यहां पे भी हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला है फ्लोर टाइल्स, वॉल्स, रूफ, नन ऑफ दीज। यानी कि ग्रेनाइट का यूज जो है वह फ्लोर टाइल्स में किया जाता है, वॉल्स यानी कि दीवार बनाने के लिए किया जाता है, या छत बनाने के लिए किया जाता है, या नन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो हम सभी यह जानते ही हैं कि ग्रेनाइट का यूज जो है वह फ्लोर टाइल्स के लिए किया जाता है। क्लियर है? तो नोट डाउन कीजिए इसको आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब यहां पे हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है। आगे हम लोग गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग और मैच द कॉलम्स। यह जो क्वेश्चन है, यह दोनों क्वेश्चन, इसको हम लोग अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं।